ये मस्जिद में खेलते हुए बच्चे नजर आते हैं। हुजूर के दौर में भी ये बच्चे मस्जिदों में खेलते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा हसीन दौर। आका मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। एक बच्चा आया, आकर हुजूर की बराबर से पीछे खड़ा हो गया। हुजूर नमाज में बच्चे ने भी नियत की, पीछे खड़ा हो गया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत नमाज में मसरूफ है। बच्चा आकर पीछे खड़ा हो गया। मुस्तफा जाने रहमत ने बच्चे को पकड़ा, पीछे से अपने बराबर किया, करीब किया, बिल्कुल बराबर में खड़ा कर दिया। फिर नमाज शुरू कर दी। बच्चा फिर पीछे हो गया। हुजूर ने तो बराबर कर दिया था ना अपने, लेकिन बच्चा पीछे हो गया। मेरे आका ने बच्चे को दोबारा फिर अपने करीब किया, बराबर से खड़ा किया। बच्चा फिर पीछे हो गया। ताजदारे मदीना ने तीसरी मर्तबा भी बच्चे को आगे किया, अपने बराबर किया। बच्चा फिर पीछे हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बच्चे मैं तुम्हें अपने बराबर करीब करता रहा, बराबर में खड़ा करता रहा, तुम पीछे होते रहे, क्या वजह? जवाब सुनना बच्चे का। मोहब्बत क्या होती है समझ में आएगा, एक बच्चा भी समझा देगा। आका ने फरमाया, मैंने तुम्हें बराबर किया खड़ा, तुम पीछे हो गए, क्या वजह? बच्चा कहने लगा, हुजूर मेरी अम्मी ने मुझे एक बात बताई। क्या? कहने लगा, आका मेरी माँ ने मुझे बताया, जब आप मेराज को गए, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर पीछे थे, आप सबके आगे थे। तो आका मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जब नबी के बराबर कोई पैगंबर खड़ा न हो पाए तो मेरी क्या मजाल कि मैं मुस्तफा के बराबर खड़ा हो जाऊं। ये इश्क है, एक बच्चा भी जानता है, ये तरबियत है। आका ने खजूर मुंह में रखी, खजूर मुंह में रखी, खजूर खा रहे हैं हुजूर। खजूर के अंदर गुठली होती है, हुजूर ने गुठली निकाली, नीचे डाल दी। बच्चा आया, गुठली को उठाया, मुंह में रखा, चूसने लगा। ताजदारे मदीना खजूर खाए, गुठली जमीन पर डाले, बच्चा आता है, गुठली को उठाता है, मुंह में रखता है, चूसता है। मेरे आका ने जब बच्चे का ये अंदाज देखा, जब बच्चे की ये अदा देखी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। अर्ज मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, ये बच्चा मेरे मुंह से निकली गुठली को चूस रहा है। ऐ मेरे मौला, ये इसकी मोहब्बत है, ये इसका इश्क है। या अल्लाह इस बच्चे पर ये करम फरमा, ऐ मौला इस बच्चे का सीना खोल दे और अपनी किताब कुरान का इल्म इसके सीने में डाल दे। जानते हो बच्चा कौन था? ऐ लोगो, वो बच्चा कुरान का पहला मुफस्सिर बना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। वो नमाज में बराबर ना खड़े होके पीछे खड़े होने वाला बच्चा, वो खजूर की गुठली उठाकर चूसने वाला बच्चा कोई और नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे। अल्लाह ताला ने फिर हुजूर की मोहब्बत के सदक़े में सीने को खोल दिया, कुरान का इल्म अल्लाह ने उनके सीने में डाल दिया।
अजीजो, ये बच्चों की मोहब्बत है, ये बच्चों का प्यार है आका से। हुजूर आते मस्जिद नबवी शरीफ में, बच्चे देखते आ गए, मुस्तफ़ा खुश हो जाते। फिर मेरे आका नमाज पढ़ के निकलते तो बच्चे दौड़ के आते। ताजदारे मदीना यूं अपनी बाहों को खोल देते और मुस्तफ़ा बच्चों को यूं सीने से लगा लिया करते। अल्लाह अल्लाह, बच्चों को आका प्यार फरमाते। लेकिन उन बच्चों के साथ साथ एक बच्चा यहूदी का भी था। जब मेरे आका आते, सारे बच्चे आका को आते हुए देखते तो बच्चे कहते, देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, देखो हमारे आका आ गए। तो ये बच्चों के साथ खेलने वाला यहूदी बच्चा ये भी आका को देख के कहता, देखो इमामुल अंबिया आ गए, देखो मदीने के ताजदार आ गए। ये भी देख के दौड़ के आगे बढ़ता, ये भी आका की बाहों में चला जाता, ये भी मुस्तफ़ा के सीने से लग जाता। अल्लाह अल्लाह, ये भी आका से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। क्योंकि मदीने वाले आका जब उन बच्चों को प्यार फरमाते थे, ये बच्चा यहूदी का भी वही होता था। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका भी जानते थे यहूदी का बच्चा है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सबको बराबर प्यार फरमाते, उस बच्चे को भी प्यार फरमाते। अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका का इंतजार करना, अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका की राह में बैठ जाना, अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका के रुखे बद्दुहा को देखना, हुजूर की जुल्फों का दीदार करना। अब तो बगैर दीदार किए उसे भी अच्छा नहीं लगता, उसके दिल को भी करार नहीं आता। अजीजाने गिरामी वकार, ये बच्चा रोज आका की जियारत करता, ये बच्चा रोज मुस्तफ़ा का दीदार करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये दिन इसी तरह गुजर रहे हैं, शबो रोज गुजर रहे हैं। एक दिन ये बच्चा बीमार हुआ, मौसमी बुखार आ गया। अब ये बच्चा बीमार हुआ, एक तो बीमार होना, घर पे रुकना और फिर आका का दीदार न होना, ये उस पर सबसे बड़ा सितम। अल्लाह अल्लाह, अब वो बच्चा इस फिक्र में ज्यादा कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊं आका का दीदार करूंगा। मगर बीमार था, तबीयत खराब थी, उठा नहीं जा रहा था, तो अब इंतजार करने लगा, सोचने लगा मैं तो नहीं जा पा रहा, शायद अगर मेरी मोहब्बत में कुछ दम है तो मदीने वाले आका खुद चल के आएंगे। मैं नहीं जा रहा तो क्या हो गया, मेरे मुस्तफ़ा तो आएंगे, आका तो मेरा हाल मालूम करने आएंगे। बीमार है, कराते हुए अपने बिस्तर से उठ के बार बार दरवाजे की तरफ टिकटिकी बांध के देखता है, बार बार दरवाजे पे नजरें जमा के देखता है। माँ बाप को भी पता है कि ये बच्चा किसका इंतजार कर रहा है, माँ बाप भी जानते हैं हमारा बच्चा किसका मुंतजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप ने कहा था बेटा वो मुसलमानों के पैगंबर है, वो इमामुल अंबिया है, वो कहाँ तुझको याद करते होंगे, वो कहाँ तेरा ख्याल करते होंगे, वो कहाँ तुझे देखने आने वाले हैं। बेटा ये खाम ख्याली है, वो नहीं आएंगे। लेकिन सुनो, अब दूसरी जानिब भी देखो मंजर, बच्चा बीमार घर पे पड़ा है अपने बिस्तर पे, हुजूर को नजर नहीं आया तो आका ने फरमाया कहाँ गया वो बच्चा, क्यों नहीं आ रहा। अरे गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया कहाँ गया वो बच्चा, क्यों नहीं आता। अर्ज किया गया का बीमार है। मुस्तफ़ा ने सहाबा से फरमाया फिर उठो,
चलो अपने नन्हे आशिक की आयादत करते हैं, अपने नन्हे बीमार को जरा देख कर आते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शान नबूवत के साथ काशान नबूवत से निकले, हुजूर चले, बहारें चली, हुजूर चले, रहमतें रिमझिम बरसने लगी। सहाबा मेरे आका के पीछे पीछे दाएं बाएं, अल्लाह अल्लाह नबी जा रहे हैं, उधर आशिक इंतजार में है, आएंगे जरूर, दिल कहता है आएंगे जरूर। हमसे भी लोग कहते हैं क्या कहते हो कि हुजूर आएंगे आएंगे, हम कहते हैं तुम नहीं समझ सकते, ये इश्क का मामला है, ये इश्क का मामला है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हर किसी की समझ में नहीं आता ये। ऐ लोगों जान लो हमारा अकीदा है, आका हमसे बाखबर भी हैं, पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। हम गुलामों की महफिलों में भी आते हैं और जब करम फरमाते हैं हम गुलामों के घरों में भी तशरीफ लाते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो भी इंतजार में है नन्ना आशिक, आएंगे। ताजदारे मदीना चले, उधर वो टिकटिकी बांधे दरवाजे की तरफ देख रहा है, इधर मेरे आका दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक हुई, यहूदी ने दरवाजा खोला तो हैरान आंखें फटी रह गई। कौन आ गया हम गरीबों के घर, कौन आ गया? ताजदारे मदीना वाली कायनात, ताजदारे खत्म नबूवत आ गए, अपनी किस्मत पे नाज कर रहा है। हम गरीबों के यहाँ इमामुल अंबिया आ गए। अल्लाह अल्लाह नबी ने पहला कदम अंदर रखा, खुशबुए मुस्तफ़ा ने आशिक को बता दिया आका आ गए। वो नन्ना आशिक उठ के बैठ गया, हुजूर आए। मेरे आका के चेहरे वद्दुहा को देखा, इसकी आंख में दो मोती आ गए। अल्लाह अल्लाह आंखों में दो मोती सजाए, इसने आका का खैर मकदम किया, हुजूर को सलाम मोहब्बत पेश किया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया नन्हे आशिक बता क्या हाल है? ए लोगों क्या किस्मत वाला बच्चा था, अभी कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर खैरियत मालूम करने मुस्तफ़ा आए हैं। ये इश्क का मामला है अजीजो, अजीजा ने गिरामी वकार। अल्लाह अल्लाह बच्चा बीमार है, कमजोर है, नकाहत है, बोल तो नहीं पा रहा मगर आका की जानिब देख के मुस्कुरा रहा है, आंखों में आंसू है। मुस्तफ़ा ने प्यार किया, पेशानी को चूमा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया है दीवाने एक बात बता, दुनिया से जाएगा तो कैसे जाएगा? मेरा गुलाम बन के जाएगा या ऐसे ही जाएगा? आका फरमाते गुलामी इख्तियार कर, कलमा पढ़ के दुनिया से जाना। अल्लाह अल्लाह। इसने अपने माँ बाप की तरफ देखा और गोया इसकी निगाहें इजाजत तलब कर रही है, हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। माँ बाप ने बच्चे को देखा तो कहने लगे बेटा जो तुझसे दुनिया में इतना प्यार करते हैं तेरी खैरियत लेने घर आ गए। सुन ले ये तुझे न दुनिया में, ये दुनिया में जब इतना प्यार करते हैं तो ये कब्र में भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हश्र में भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप ने कहा बेटा इजाजत है, हो जा इनका गुलाम, पढ़ ले इनका कलमा। आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसने पढ़ा मुसलमान हो गया, लेकिन इश्क में इतना खसारा तो होता ही है। इश्क ने इसको इज्जतें दी, ये मुसलमान हुआ, सहाबी का लक़ब भी मिल गया, ये खिताब भी मिल गया, मगर दुनिया से रुखसत हो गया। जान जाने जाना के पास चली गई, इसका इंतकाल हो गया। फर्ते मोहब्बत में दुनिया से गया है, इश्क मुस्तफ़ा में दुनिया से गया है। नबी ने कलमा पढ़ाया है तब दुनिया से गया है। रुखे मुस्तफ़ा देखते देखते दुनिया से गया है। आका का दीदार करते करते दुनिया से गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो दुनिया से चला गया। अब मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो, मेरे सहाबा, अब इसके जनाजे को, अब इसकी मैयत को उठाओ, जनाजा तैयार करो, आशिक को साथ ले चलो, जनाजा तैयार करो, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, तदफीन हम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, दीवाने को लेकर चले। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर तो करो, गौर तो करो। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इसका जनाजा नबी के सहाबा ने तैयार किया, गुस्ल नबी के सहाबा ने दिया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार किया गया, कांधों पे उठाया गया, जानिबे मदफन लेकर चलने लगे। इधर सब लेकर चले, उधर मेरे आका का भी अंदाज सहाबा ने देखा। जब मेरे आका आए तो हुजूर पंजों के बल, पैर जमीन पर पूरा नहीं रखते, पंजों के बल, ताजदारे मदीना पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबा ने आका का ये अंदाज भी देखा, ये अदा भी देखी। अर्ज किया, आका पंजों के बल, पंजे सिर्फ जमीन पर रख के आप चल रहे हैं, क्या वजह है? जुमला सुनो, मचल जाओगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे साहबा सुनो, ये जो मेरा नन्ना आशिक दुनिया से गया है, इसके जनाजे के अंदर इतने फरिश्ते उतर आए, इतने फरिश्ते जमीन पे आ गए कि पैर रखने की जगह बाकी नहीं थी। आका फरमाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं थी, इसीलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। इश्क के ये भी अंदाज होते हैं, मोहब्बत के ये भी अंदाज होते हैं। हुजूर ने उस आशिक को अपने हाथों से कब्र में उतारा, दफन किया। अजीजों, कहने का मकसद ये है, पूरी दुनिया बस यही कोशिश कर रही है कि इस कौम के जवानों के दिलों से, इस कौम के बच्चों के दिलों से इश्क मुस्तफ़ा निकाल दिया जाए। इसीलिए नए नए हरबे, नई नई काविशें, नए नए ड्रामे, नित नए अंदाज से हंगामा आराइयाँ होती हैं। मगर याद रहे, हम तो बल्कि इस मौके पर एक तरफ हमारे चंद अहबाब को गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ कम से कम पूरे भारत के मुसलमान, पूरे भारत के मुस्लिम जवानों का इश्क भी जोश मारने लगा। चाहे चेहरे पे दाढ़ी उसने नहीं रखी है, चाहे वो पैंट शर्ट पहनता है, मगर बात नबी की आती है। वो कहता है, बेअमल तो जरूर हूँ, बेअदब नहीं हूँ। वो कहता है, मैं बेअमल तो हो सकता हूँ, मगर मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं हूँ, मैं मुस्तफ़ा का वफादार हूँ। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, ये मोहब्बत की बहारें इंशाअल्लाह तब तक रहेंगी जब तक ये दुनिया रहेगी। ये इश्क के जलवे तब तक रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। ये
इश्क की बहारें तब तक रहेंगी जब तक कायनात का निज़ाम चल रहा है। इंशाअल्लाह आशिक रहेंगे। हुक्म अल्लाह का है, हुजूर से मोहब्बत करो अजीज़ों, हमें चाहिए हम अपने आका से मोहब्बत करें। हुक्म मुस्तफ़ा का है कि मुझसे मोहब्बत करो। कितनी करो? आका फरमाते अपनी जान से ज्यादा करो, अपने माल से ज्यादा करो, अपने बाल बच्चों से ज्यादा करो, अहबाब से ज्यादा करो। आका फरमाते हैं कुल कायनात से ज्यादा, हर शय से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। अगर मुझसे हर शय से ज्यादा मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा, तुम्हारा ईमान तकमील को पहुंचेगा। जो मांगना है मांग लो, मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। वाह सुभान अल्लाह। यकीनन हुजूर की आमद बड़ी बाबरकत कायनात के लिए है और खुदा की कसम हुजूर की विलादत का सदका अगर इस महफिल में हम अल्लाह से मांगेंगे ना, अल्लाह अता फरमाएगा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। सुभान अल्लाह। एक बहुत अच्छा शेर है, सुनिए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। हुजूर जब तशरीफ लाए ना, गुलामी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। आज भी आप सोचें, तसव्वुर करें जी, आज भी आप सोचें नाजिर भाई, गुलामी क्या चीज होती है। अगर आप किसी के यहाँ काम करते हो, नौकरी करते हो और वो आपको बिल्कुल बंदिशें लगा के रखता हो, अपनी मर्जी के मुताबिक आपको कुछ करने ही न दे, तो आप काम छोड़ के भाग आएंगे, कहेंगे भाई यहाँ आज़ादी नहीं है। और वो लोग बेचारे जो जिनकी मंडियों में खरीदो फरोख्त होती थी, फिर वो गुलाम बन जाते थे, उन्हें मारते पीटते थे लोग, जुल्म और ज्यादती होती थी। बहुत बड़ी मुसीबत थी ये गुलामी। अगर जानते हो गुलामी का खात्मा किसने किया? इस्लाम ने किया, पैगंबर इस्लाम ने किया। गुलामों को मुसीबतों से, गुलामी की
सौबतों से जो आजादियां दी हैं वो मेरे मुस्तफ़ा ने दी। हुजूर ने हजरत बिलाल को आजादी दी, ऐसी आजादी कि फिर बिलाल मुस्तफ़ा के गुलाम हो गए। क्या बात। और कितने गुलामों को। एक बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं जी। एक गुलाम मेरे हुजूर की बारगाह तक पहुंचा। सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के जरिए, हुजूर की पहली बीवी हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी जात। और सुनो लोगो, इस्लाम पर सैयदा खदीजतुल कुबरा के बड़े एहसान हैं। बेशक हुजूर की सारी अज़वाज, सारी बीवियां हुजूर की बड़ी इज्जत वाली हैं। मगर जानते हो सैयदा आयशा सिद्दीका, हुजूर की सारी अज़वाज में सैयदा आयशा सिद्दीका वाहिद हैं जो हुजूर के निकाह में आई तो वो कुंवारी थी। सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर के निकाह में आई तो वो कुंवारी थी। मगर कुर्बान जाओ सैयदा खदीजतुल कुबरा की किस्मत पर कि जब मेरे मुस्तफ़ा का निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुआ तब मेरे मुस्तफ़ा कुंवारे थे। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर से सुनो। मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह तक के गुलाम सैयदा खदीजतुल कुबरा के जरिए पहुंचा। ताजदारे मदीना तो गुलामों को आजादियां देने वाले, गुलामों पर रहमतें बरसाने वाले, शफकतें फरमाने वाले। हुजूर की बारगाह से उस गुलाम को बड़ा प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। ताजदारे मदीना ने उस गुलाम से कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। इमामुल अंबिया ने उस गुलाम को इतना नवाजा। इधर देखो गौर से जुमला सुनो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस गुलाम को इतना प्यार किया कि मेरे आका ने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात किस जमाने की है? जब गुलामों पे जुल्म हो रहा था, तब मेरे आका गुलाम को मुंह बोला बेटा बनाकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहे थे। ताजदारे मदीना ने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, प्यार फरमाने लगे अल्लाह अकबर। इस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला साहबी रसूल जी। हुजूर ने मुंह बोला बेटा बनाया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के घर वालों को पता लगा कि हमारा बेटा फलां जगह पर मदीना मुनव्वरा में, उनको पता लगा वहां है बेटा और गुलामी में है। घर वाले आए बेटे को लेने के लिए आका की बारगाह में। ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज गुजार हुए, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी खिदमत में इसलिए आए हैं कि आप ज़ैद को हमारे हवाले कर दें, ज़ैद को रिहा कर दें, आजाद कर दें। कहने लगे आप जो चाहे वो कीमत ले लें, हम कीमत देने को तैयार हैं, मगर आजादी दे दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ठहर जाओ, बात पैसों की नहीं, कीमत की नहीं। आका फरमाते मैं ज़ैद को बुलाता हूँ।
अगर वो आपके साथ जाने को तैयार हो जाए तो शौक से लेके जाना, कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं लिया जाएगा, लेकर चले जाना। अल्लाह अकबर। अब सुनना मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है। ताजदारे मदीना ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने बुलाने के बाद फरमाया, ज़ैद ये देखो तुमसे मिलने तुम्हारे घर वाले आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया की बारगाह में वो लोग भी बैठे हैं। हजरत ज़ैद आ गए। घर वालों ने कहा बेटा चल घर पे चल, तेरी माँ तुझे बड़ा याद करती है। और माँ तो माँ होती है, माँ की ममता आवाजें दे रही है, माँ का प्यार बुला रहा है। ऐ मौजा भैंसिया के सुन्नी मुसलमानों, एक एक जुमला जरा गौर से लिख लेना और दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। अजीजा ने गिरामी वकार, मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हें लेने आए हैं। घर वाले कहने लगे ऐ ज़ैद चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बड़ा याद करती है। ऐ ज़ैद चलो, तुम्हारी बहनें तुम्हें बड़ा याद करती है। ऐ ज़ैद चलो, तुम्हारा सारे घर वाले इंतजार करते हैं। ऐ ज़ैद घर चलो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत ज़ैद ने मेरे आका की तरफ देखा, जब मुस्तफ़ा की जानिब देखा, रुखे वद्दुहा को देखा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ, इजाजत है, इजाजत है। क्या बात। अब बहुत बड़ा जुमला अर्ज कर रहा हूँ, सुनिए। क्या बात, बहुत। हुजूर ने फरमाया इजाजत है, जाना चाहो तो जा सकते हो। जी हाँ, इजाजत। अब जुमला गौर से सुनो। ताजदारे मदीना ने फरमाया ज़ैद अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, इजाजत है। ये जुमला सुना जनाबे हजरत है ज़ैद ने फौरन आका की बारगाह में दौड़ के आगे बढ़े, मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़ लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदम मुबारक को पकड़ने के बाद में गोया यूं अर्ज गुजार हुए। उस मंजर को अगर आला हजरत की जबान में बयान किया जाए तो फिर मेरे इमाम का जवाब आता है। गोया हजरत ज़ैद ने मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़ के कहा था, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और आका तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। अर्ज करने लगे आका आपके कदमों में पड़े रहना गवारा है, मगर आपको छोड़ के जाना गवारा नहीं। जो मुस्तफ़ा के दर के गुलाम हो गए वो इस उम्मत के इमाम हो गए। अर्ज करने लगे आका कदमों में पड़ा रहूंगा, छोड़ कर नहीं जाऊंगा। क्यों जाए छोड़कर? इमामुल अंबिया ताजदारे खत्म नबूवत ने अपना बेटा जो बना लिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और जिसे नबी अपना बेटा बना ले, मुझे बता दुनिया में कौन ऐसा बाप है जो मुस्तफ़ा से ज्यादा प्यार कर सके? कौन सी ऐसी माँ है दुनिया में जो मदीने वाले आका से ज्यादा प्यार कर सके? बोलिए, है कोई दुनिया में इतना प्यार करने वाले? नहीं, कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मेरे हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं।
कितना प्यार मेरे आका उम्मत से फरमाते, हर लम्हा मेरे आका ने उम्मत को याद किया। ताजदारे मदीना पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की आमद का जलसा है। मेरे नबी की फुप्पो जनाबे हजरत सफिया कहती हैं, जब मेरे आका की विलादत हुई मैं करीब गई। कहती हैं, मैंने सोचा आका को किसी कपड़े में लपेट कर आगोश में ले लूं, मगर आगे बढ़ के मैंने क्या देखा, नूर की चादरों में मुस्तफा लिपटे हुए नजर आए। नूर का हाला था, मुस्तफा नूर की चादरों में लिपटे नजर आए। आप कहती हैं, मैंने आगे बढ़ के देखा तो इमामुल अंबिया सजदे की पोजीशन में, आका ने सरे मुबारक को सजदे में रख लिया है। कहती हैं, मैंने देखा मेरे कानों में आवाज आ रही है, ताजदारे मदीना सजदे में सर रख कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ ताजदारे मदीना के गुलामों, अब जरा गौर करो, वो नबी उम्मत से कितना प्यार करता है कि दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले अपनी उम्मत को याद फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। नबी दुनिया में आए हैं, हाय हाय उम्मत को याद किया। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतजिर जिनके लिए सारा जमाना था। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों में सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो आकर अंधेरों, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला। वो आए और आते ही उम्मत को याद किया। ये उम्मत से प्यार है। सारी कायनात पर, पूरी दुनिया पर मेरे मुस्तफा का एहसान है। मोहसिने इंसानियत है मेरे आका, बल्कि मोहसिने कुल कायनात है मेरे आका। तमाम कायनात पर मेरे मुस्तफा के एहसान है, इसलिए कि अगर मेरे आका न होते तो न जमीन होती न आसमान होता, मेरे मुस्तफा न होते तो इस कायनात का वजूद न होता। खुद मेरे आका इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, परवरदिगार का ऐलान है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि रब का ऐलान है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का ऐलान है, अगर महबूब आपको पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता न जमीन को पैदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, हुजूर आपसे ज्यादा कौन प्यार कर सकता है, न माँ न बाप, तो हुजूर आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जब गुलामी मुसीबत थी तब मेरे मुस्तफा जान रहमत ने दुनिया को बताया कि दुनिया की गुलामी मुसीबत है, रब के महबूब की गुलामी रब की रहमत है। वाह, सुभान।
आजादियाँ दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियाँ दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियाँ दिलाने, आजादियाँ दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार, आ गए, बोल दीजिए आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बहुत बड़ा शेर है, जी आपकी इजाजत हो तो सुना दूं और दिल ना हो तो छोड़ दूं। माशाअल्लाह, मौलाना सज्जाद साहब किबला, क्या बात है। नाजिर भाई बड़े बड़े अच्छे अशार आपको सुनाते हैं, मगर सुनिए शेर। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के जोर से बोल दो। इस जमीन। वाह, हर आदमी कहता है मैं जन्नत में चला जाऊं, मगर यहाँ दावा यह है कि जन्नत को बुलाने की बात है। जन्नत तू आ, किस लिए, क्या वजह है, क्यों जन्नत को हम बुलाने की बात कर रहे हैं? सुनिए, मचल उठेंगे, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए, महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए हुजूर, बहारें आ गए, आ गए हुजूर, इनकलाब आ गया। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब आ गए तो फिर क्या हुआ? पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जलवा गहे दूर हो गया। पाई झलक जो साक़ी कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की। बज़ में जहां में आज ये किसका वुरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। हुजूर आए तो बड़ी बरकतें आई, हुजूर आए तो इनकलाब आया।